मेरे पास जायदाद है, कार है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है। डायलॉग सुने हैं ना। तो सेम थिंग है कि जो जिस लोग के पास कुछ नहीं होता ना, बड़े बड़े डिंग आते, मेरे पास ये है, मैं वो कर दूंगा, मैं ये करूंगा, दिस दैट करके रख देते हैं। यानी कि वो डिंग हाँकते रहते हैं, उनसे कुछ होता नहीं है, वो करते रहते हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन जो बोले उनका तो सिर्फ ये डायलॉग था, लेकिन रोज लोग खुद को इसको पर्सनल लाइफ से जोड़ लेते हैं। वो तो फिल्म का एक हिस्सा था और रियली अभी वो बहुत आगे है। तो सेम थिंग है, आप अपने बातों को उतना ही बोलिए जितना से लोगों को समझ में आए, एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग आप सुनो ज्यादा, बोलो कम। अगर आप बोलोगे कम तो लोग आपको ज्यादा सुनेंगे, सुनना चाहेंगे, ठीक है। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो कोई आपको सुनना नहीं चाहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम फ्रेज को एक्सप्लेन करते हैं। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ, इसी इंटरेस्ट के साथ आज से क्लास हम शुरू करते हैं। गाइस आपको पता है हमारे घर में जो भी हमारी मम्मी हो, दादी हो, हमारी नानी हो, हमें पहेलियां बोलती है और हमें कुछ का समझ में आता है, कुछ का नहीं आता है। जी हाँ, आज हम फ्रेजेस करेंगे। फ्रेजेस में होती है पहेली, यानी कि जो बोलते हैं ना उसका अर्थ का पूरा अलग ही मीनिंग होता है, यानी उस सेंटेंस की मीनिंग एकदम अलग होती है, एकदम डिफरेंट होती है, एकदम बोले तो हटके होती है, वही हमारा फ्रेजेस कहलाती है। और आज की क्लास में हम फ्रेजेस ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ जो फ्रेजेस जैसे कि आपने सुना होगा घर पे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मीनिंग क्या होता है? चोर खुद गलती कर रहा है और ऊपर से कोतवाल को, यानी कि जो पुलिस कर्मी है उन्हें ही डांट रहा है। फिर है चले ना आए तो अंगना टेढ़, यानी कोई काम करने ना आए तो चीज ही खराब है। इस तरह की पहेलियां हम लोग अपने घरों में जरूर सुनते हैं। और आज मैं आपको कुछ इंग्लिश में बोलूंगी, बताऊंगी कि आखिर इंग्लिश में कुछ पहेलियां, कुछ फ्रेजेस को कैसे एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने लगभग 6-7 फ्रेजेस लिखी है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में, साथ में आपके बोल तो फ्रेजेस को समझने के लिए भी ये बहुत आसान है। चलिए तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसको समझना, इसकी मीनिंग क्या है उसको जानने के लिए, ठीक है। हमारा पहला क्या है? बिटवीन द डेविल्स डीप सी। अब इसका मीनिंग क्या होता है? अगर ऐसे बोले तो बिटवीन द डेविल्स यानी भूतों के बीच, यानी राक्षसों के बीच गहरी खाई, यानी गहरा समुद्र। तो सेम थिंग है, इसका मीनिंग देखिए बिल्कुल अलग है। आगे कुआं पीछे खाई, बोलते हैं ना कि ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करोगे? आगे आपके कुआं है और पीछे खाई है, अब क्या करोगे? माइंड ये आता है ना, आगे जाओ तो कुआं में गिरोगे, पीछे जाओ तो खाई में गिरोगे, यानी कि आप बिल्कुल फंस जाते हो जिस प्रॉब्लम में, एकदम क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। उसे बोलते हैं ना, हम तो ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए यार, आगे कुआं पीछे खाई, करूं तो करूं क्या? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब आगे कुआं है और पीछे खाई तो आप वहां गए कहां से? साइड से निकल जाओ, क्या है ना। तो सेम थिंग है यहाँ पे, यानी कि बिटवीन द डेविल्स डीप सी, यानी कि आगे खाई और पीछे, सॉरी, आगे कुआं और पीछे खाई। इस तरह की पहेलियां जब आपको कोई पूछे तो आप उसको इंग्लिश में बोलना बिटवीन द डेविल्स डीप सी, यानी आगे कुआं पीछे खाई। नंबर 2 में है थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। कहते हैं ना, अरे यार उस राक्षस का नाम लेते हैं वो आ जाता है, यानी वो 100 साल जिएगा। यानी कि ऐसा भी आपके साथ कभी इंसिडेंट हुआ है? कमेंट करके बताइएगा कि आपने जिसका नाम लिया हो और वो तुरंत आ गया हो आपके सामने। तो बोलते हैं ना, नाम लिया शैतान हाजिर, यानी जिसका नाम लिया वो आ गया। तो ये भी एक पहेली है, नाम लिया शैतान हाजिर, यानी कि बोलते हैं द थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर, यानी डेविल के बारे में सोचा और डेविल आ भी गया, ठीक है। यानी कि नाम लिया शैतान हाजिर। 3 नंबर में डॉग इन द मैनेजर या मैनेजर इसको बोलते हैं, यानी कि डॉग इन द मैनेजर, डॉग जो होता है ना, डॉग के मैनेजमेंट में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जो मैनेजमेंट करता है ना, कबाब में हड्डी का काम करता है। अगर आप अकेले में बैठे हो ना, अगर कुत्ते को अगर दिमाग उसका खिसका तो आपको डिस्टर्ब करके ही छोड़ेगा, यानी कबाब में हड्डी बन के आएगा। और कुछ होते हैं, कुछ जो दोस्त होते हैं या फिर कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, वो अगर मान लिए कि 2 गर्ल्स एंड बॉयज एक दूसरे के मतलब कि जो समझ रहे हैं आप वही, एंड उसके बीच अगर कोई और आ जाए तो क्या यार
कबाब में हड्डी बनने आ जाता है, यानी कि बीच में आ जाता है, तो कबाब का हड्डी होता है डॉग इन मैनेजर, ठीक है। 4 नंबर में है ऑल इज वेल दैट्स इन वेल, अंत भला तो सब भला। अब बोलते हैं ना सब, अभी सब भला हो गया, अंत सही है तो सब सही होगा, है ना। यानी कोई भी काम हम लोग करते हैं तो बोलते हैं अगर लास्ट तक सब कुछ सही हो गया तब सब कुछ ठीक है। यानी जब शादी किसी के यहाँ होती है तो बोलती है अगर बारात अच्छे से आ गया, वरमाला हो गया, तब सब अच्छा होगा। यानी कि अंत भला तो सब भला, ठीक है। आगे 5th नंबर में एवरी डॉग हैज हिज डेज, बोलते हैं ना भाई अपना टाइम आएगा, अपना टाइम भी आएगा, यही वही है, एवरी डॉग हैज हिज डेज, यानी कि सभी कुत्ते के पास उसका दिन होता है, यानी सभी का एक दिन आता है, यानी कि हर कुत्ते का दिन आता है, ये बोल सकते हैं, या फिर अपना टाइम आएगा। और रियली बोले गाइस ना, तो अपना टाइम आता नहीं है, उसे मेहनत करके, उसे पसीना बहा के अपना टाइम लाना पड़ता है। तो अगर आप सोचोगे कि आपका टाइम आपके पास खुद आएगा तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको अपना टाइम लाना पड़ेगा, मेहनत करके, हार्डवर्क करके आपको अपना टाइम लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम किसी के लिए आता नहीं है। 6 नंबर में है एज यू सो शैल यू रिप, यानी जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो सही ही है। अब आप किसी दूसरे के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ अच्छा थोड़ी होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, बोलते हैं ना, यानी कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो सेम थिंग है। अगर खराब दाने यानी कि खराब अनाज अगर खेत में रोपोगे तो उसे फसल कैसी आएगी, खराबी आएगी ना, फसल हो भी नहीं सकती है, क्योंकि खराब अनाज से फसल उगती भी नहीं है। यानी कि जैसा बोगे वैसा ही आपको मिलेगा। 7th नंबर में है टॉक बिग, और टॉक बिग में होता है डिंग हाँकना। और बहुत अच्छा एक फेमस डायलॉग था अमिताभ बच्चन का, मेरे पास कार है, बंगला है, मेरे पास घर है, मेरे पास जायदाद है, कार है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है। डायलॉग सुने हैं ना, तो सेम थिंग है कि जो जिस लोग के पास कुछ नहीं होता ना, बड़े बड़े डिंग आते, मेरे पास ये है, मैं वो कर दूंगा, मैं ये करूंगा, दिस दैट करके रख देते हैं, यानी कि वो डिंग हाँकते रहते हैं, उनसे कुछ होता नहीं है, वो करते रहते हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन जो बोले उनका तो सिर्फ ये डायलॉग था, लेकिन रोज लोग खुद को इसको पर्सनल लाइफ से जोड़ लेते हैं, वो तो फिल्म का एक हिस्सा था और रियली अभी वो बहुत आगे है। तो सेम थिंग है, आप अपनी बातों को उतना ही बोलिए जितना से लोगों को समझ में आए, एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग आप सुनो ज्यादा, बोलो कम। अगर आप बोलोगे कम तो लोग आपको ज्यादा सुनेंगे, सुनना चाहेंगे, ठीक है। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो कोई आपको सुनना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो यानी कि टॉक बिग, डिंग हाँकने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। गाइस, आज की क्लास में मैंने आपको बताया कुछ फ्रेजेस, कुछ पहेलियां जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करे, बहुत ज्यादा बोले तो हेल्प करेगी आपको एवरीथिंग में, आपकी स्पीकिंग में, आपके इंग्लिश में, या फिर कोई भी आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहो तो उसमें। आप भी ऐसे ही सीखना चाहते हो ना हमारे साथ, ऐसे ही न्यू वर्ड्स, न्यू ट्रिक, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।